तो हमारे त्योहार और परंपराएं ये बहुत ही एक व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करती है। यह त्योहार प्रेम, स्नेह, भगवान की भक्ति और आपस में भावनाएं बनी रहे, आपस से प्रेम बना रहे और भगवत कृपा से दीपोत्सव त्योहार भारत का ऐसा त्योहार पूरे विश्व इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाता है, क्योंकि ये दीपों का अंधकार में प्रकाशित करना, जीवन को भी प्रकाशित करना। उसी प्रकार हम लोग दीपोत्सव करते हैं कि हम दीप जलाकर अपने जीवन को प्रकाश में करें, अपने समाज को प्रकाश में करें, अपने राष्ट्र को प्रकाश में करें। ये पावन पर्व बड़ी प्रसन्नता और खुशी के साथ और सब लोग भाईचारे के साथ बनाएं और बनाना भी चाहिए। जया किशोरी जी को एयरपोर्ट पे एक बैग के साथ देखा गया, वो ट्रोल हो रही है इस समय कि ये बैग की कीमत 2 लाख पार है, या गाय की चमड़ी से बना हुआ इस बैग है जो कंपनी है वो बैग बनाती है। हालांकि जया किशोरी जी से इस मामले पे बात भी एएनआई ने किया, उन्होंने बोला कि उन्हें साधु संत की उपाधि न दी जाए और मुझे जो पसंद आता है वो मैं लेती हूँ, लेदर का प्रयोग मैं नहीं करती। निश्चित रूप से ही पहली बात तो वो संत नहीं है, वे कथावाचक हैं। संत तो समाज बना देता है। बाकी हमारी संत परंपरा में अखाड़े द्वारे हैं, गुरु परंपरा चली आ रही है। वो किसी अखाड़े द्वारे से नहीं, ना ही उन्होंने संन्यास लिया, पहली बात। दूसरी बात, वो गृहस्थ भी हैं, अपने परिवार में रहती हैं, उनका अपना जीवन है, उनका अपना वास्तविक अपना जीने का अधिकार है। वो कैसे जिए उस पर ट्रोल करना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना तो यही है। लेकिन जो बैग देखा गया, बैग की कीमत को लेकर ट्रोलिंग और उसमें जो गाय की चमड़ी से जैसा कि नहीं, देखिए, बैग की कीमत का जो बता रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत जीवन है और अपने जीवन में किसी भी अभाव में कितना भी महंगा और कितना भी सस्ता कर। लेकिन दूसरी बात, आपकी जो गाय वाली बात है, चमड़ी वाली, वो विशेष बात यह है कि उन्होंने जो अभी तक हमें ऐसा मुझे टीवी चैनलों के माध्यम से पता चला कि उस बैग का जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि वो गाय के बीप से बना हुआ है, गाय के मांस से, चमड़े से बना हुआ है। लेकिन जया किशोरी उधर कहती नहीं, ये मैंने पर्सनल बनवाया है। ये जांच का विषय है। लेकिन इसको लेकर धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अधर्मता ना दिखाएं और किसी भी धर्म पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमारा धर्म, सनातन धर्म, ये प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, इसने आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। स्वामी जी, एक मामला है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, जी। जिनके मंच पे एक बाल संत हैं अभिनव अरोड़ा जी। उन्होंने कुछ मंच की गरिमा को भंग कर दिया था, जिसके बाद रामभद्राचार्य जी ने उनको मूर्ख बच्चा बताया और साथ ही मंच से उतार दिया गया था। हालांकि ये मामला तो उतना उस तरीके का नहीं है, लेकिन अभिनव अरोड़ा लगातार ये बाइट दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि उनको धमकी दी जा रही है, घर से नहीं बाहर निकले और तुमको मार दिया जाएगा, ऐसे ऐसे। नहीं, देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि उनको मार दिया जाएगा, धमकी सब मुझे लग रहा है झूठ है। लेकिन हाँ, बालक है, अपनी मर्यादा में रहें और पूज्य जगत गुरु भगवान वो स्नेह है उनके, और वो बालक है, हम भी बालक है, वो तो उनको डांट रहे हैं तो वो उनके जीवन को सुधारने के लिए डांट रहे हैं और वो आशीर्वाद स्वरूप में। बाकी ऐसा कोई वो नहीं। बाकी ट्रोल करने वाले, धर्म पर छेड़छाड़ करने का, धर्म पर टिप्पणी करना और धर्म के प्रति विपरीत दिशा में लड़वाने का कार्य करने वाली ये बहुत बड़ी एक पूरी टीम है और उस टीम के माध्यम से बस ट्रोल किया था, सनातन धर्म को ट्रोल करना है, बस यही और कुछ नहीं है। और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी जो गतिविधि कर रहे हैं, जो धर्म के प्रति आप इसमें भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, बयानबाजी करवा रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे पे, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। स्वामी जी, दीपावली का पर्व एक सनातनी कैसे मनाए, क्योंकि आजकल त्योहारों को लोग बहुत अलग ढंग से मना रहे हैं, काशी में खासतौर पर क्या? देखिए, दीपावली एक हमारे मिलन का त्योहार है। बिछड़े हुए लोगों का मिलना जब होता है तो रोमांच होता है, हृदय की गहराइयों तक आदमी खुशी प्रसन्नता मनाता है। तो भगवान राम जी 14 वर्ष रावण को मार करके 14 वर्ष का वनवास बिता करके जब वापस आए थे तो उत्साह पूर्वक दीपावली मनाई गई, दीप जलाए गए, दीप जला करके रंगोलियां बनाई गई और छुरछुरियां वगैरह जलाई गई। तो मुझे लगता है उसी प्रकार से जो हमारी सनातन संस्कृति है, मर्यादा में, ना कि जिस प्रकार से लोग आजकल जो पद्धति है जुआ शराब खेलना और शराब पीना, ये सब चीजें हमारी संस्कृति में नहीं है। लोगों को चाहिए कि आपस में तालमेल बैठाएं, आपस में प्रेम भाव सौहार्द
बांटें और दीप जलाएं। दीप मतलब खुशी के दीप जलाएं। दीप का मतलब होता है आपके जीवन में प्रकाश बना रहे। दीपक का जलाने का मतलब ये नहीं कि दीप अंधकार हो जाए। तो ये दीपक जलाने का मतलब है कि एक दूसरे के लिए दीपक जलाएं और आपके जिंदगी में प्रकाश आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और रंगोली बना करके जीवन को रंग में रंग देने की एक जो चाष्ट होती है कि हमारा जीवन रंग में रहे, हमारा जीवन हरा भरा रहे और प्रफुल्लित रहे। तो ऐसी स्थिति में शांतिपूर्वक ढंग से, और काशी में तो वो जगह है ये जहाँ पर केवल मनुष्य ही नहीं अपितु देवता भी यहाँ पर आकर के दीपावली को त्योहार मनाते हैं, जिसको आप लोग यहाँ पर देव दीपावली के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है काशी अति प्राचीन नगरी है और यहाँ विश्वनाथ जी की पावन नगरी है, तो यहाँ पर सौहार्द पूर्वक दीपावली को और आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। एक मामला है, जया किशोरी जी जो कथावाचक है उनको एयरपोर्ट पे महंगे बैग के साथ देखा गया जिसकी कीमत 2 लाख पार बताई गई है। हालांकि जया किशोरी जी ने एनआई को बताया है कि ये उनका पर्सनल है, मतलब वो जो भी चीज़ उन्हें पसंद आती है वो ले लेती है। उन्होंने कभी लेदर का उपयोग नहीं किया। बैग के बारे में बताया गया है कि वो गाय की चमड़ी से बनाया जाता है, वो ऊँट से बनता है। जया किशोरी जी ने ये भी कहा कि उनको साधु संत की उपाधि न दी जाए, वो साधु संत नहीं है, वो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं। ठीक बात है। और वो एक साधारण लड़की है, देश की कथावाचक बेटी है। मुझे लगता है कथावाचक साधु नहीं हो सकता कि हर कथावाचक साधु ही हो जाएगा। साधु का जीवन बहुत कठिन होता है और उनकी साधना में जिंदगी बीतती है, तो वो उस ढंग से वो अपने आप को स्वीकार भी नहीं कर रही हैं। वो एक साधारण अपने आप को प्रेषित कर रही है निश्चित रूप से। रही बात महंगा और सस्ता की, तो देखो ये उनकी अपनी निजी जिंदगी है, वो कमा रही हैं। चाहे वो रामकथा, हर व्यक्ति का अपने कमाने का ढंग है। चाहे वो कथा करके कोई कमा रहा है, कोई चोरी करके कमा रहा है, कोई डाकू दे के, कोई इनकम टैक्स करके मंगा। हर व्यक्ति कहीं ना, कंपनियां झूठ बोल बोल के कमा रहे हैं कि फिर क्या नाम से फेयर लवली लगाइए गोरे हो जाओगे, तो वो कौन सा सच बोलते हैं। झूठ बोल बोल करके मतलब हर व्यक्ति कमा रहा है, हर व्यक्ति का अपना, वो कमा रही, वो 2 लाख नहीं चाहे 2 करोड़ के लिए, उसका विषय अलग है। लेकिन जिस प्रकार से ऐसा सुनने को आया है कि जिस कंपनी का वेग है वो गऊ का वीप इस्तेमाल करती है, मुझे लगता है इस पे एक बार उनको देखना चाहिए था कि कौन कंपनी बना रही है और इसका क्या इस्तेमाल कर रही है, किस वस्तु से चीज को बना रही है। क्योंकि आप उसको धारण कर रहे हैं, आप ठाकुर जी के साथ चलते हैं, व्यासपीठ पर बैठती हैं, तो वेग वो आपके साथ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है इस विषय पर उनको चिंतन करना चाहिए, और जहां पर ऐसी चीजें हो जो हमारे सनातन संस्कृति को धब्बा पहुंचाने का कार्य कर रही हो, ऐसे कंपनियों को बहिष्कार करना चाहिए। एक मामला और आया है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, जिनके कथा में, जिनके मंच पर एक बाल संत हैं अभिनव अरोड़ा, उन्होंने कुछ मर्यादा भंग की थी, जिसके बाद रामभद्राचार्य जी ने उनको मूर्ख बच्चा बताया और मंच से उतार दिया था। हालांकि अभिनव अरोड़ा भी ये कहते हैं कि ये उनका एक आशीर्वाद स्वरूप लेता हूँ, लेकिन अभिनव अरोड़ा लगातार ये कह रहे हैं बाल संत कि उनको धमकी दी जा रही है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको मार दिया जाएगा, उनकी दिवाली खराब हो गई। नहीं, वो देखिए, सबसे पहले तो ये संत शब्द प्रयोग ना करें। बाल संत नहीं, वो एक खास कलाकार है जो कि लोगों को हंसाता है। हालांकि कई जगह उनके जो हास्य व्यंग भरे शब्द हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी धब्बा पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ये भी नहीं सोच पाता है वो बालक कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं से हम बदनाम कर रहे हैं। तो वो एक खास कलाकार है और कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य हमारे देश के सर्वोपरि पद जगतगुरु रामभद्राचार्य पर विराजमान है और एक विद्वान संत हैं। तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसी हरकत वहां पर की होगी जिससे वो नहीं उनको लगा, क्योंकि संत की एक अपनी मर्यादा होती है, संत के मंच की अपनी मर्यादा होती है। तो जहां पर ऐसे अभद्र लोग जो संस्कृति को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हो हास्य के द्वारा, तो मुझे लगता है संत को लगा कि नहीं, ऐसे लोगों को हमारे मंच पर चढ़ाना। रही बात, ये सब चीजें गतिविधियां बाद की होती हैं कि वो धमकी दे रहे कि क्या कह रहे, ये सब फालतू बातें हैं। कोई संत को क्यों धमकी देगा कोई संत? अरे भाई, तुम हमारे मंच पे आया, हमने आपको स्वीकार नहीं किया, आप हट गए, बात खत्म। हम क्यों कोई व्यक्ति जाकर के तुमको देगा, को क्या हो तुम कि तुमको धमकी दी जाएगी क्या? और तुम्हारे द्वारा भी तो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई कि महाराज जी को अशब्द प्रयोग किया जा रहा हो। तो उसने भी कोई ऐसा मैंने अभी तक नहीं सुना कि अशब्दों का प्रयोग किया गया उसके माध्यम से महाराज जी को। तो ऐसा कोई बात नहीं है। महाराज जी को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने हटा दिया, बात खत्म हो गई। तो इस पर बहुत तूल पकड़ाने की आवश्यकता नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।